मुतवक्के चेयरमैन ज़का अशरफ ने एशिया कप के हाइब्रिड प्लान को रिजेक्ट करने के बाद एक नया शोशा छोड़ दिया है। ज़का अशरफ एशिया कप का फाइनल भी पाकिस्तान में करवाने का मुतालबा करने वाले हैं। आईसीसी के मुंह तोड़ जवाब के बावजूद ज़का अशरफ हर रोज नित नए मुतालबात करने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैचेस के वेन्यू तब्दील करने पर इंडिया के टॉप क्लास स्पिनर अश्विन का भी दो टोक मौक़िफ़ सबके सामने आ गया है। इंडिया के साबका कप्तान रवि शास्त्री ने जसप्रीत बुमराह को जल्दी में ना खिलाने का मशवरा दे दिया है और सबको शहीन शाह अफरीदी का वाकया याद करवा के बताया कि कैसे पाकिस्तान ने शहीन शाह अफरीदी को जल्दी खिलाकर अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान 27 जून को दिन 11 बजे किया जाएगा, लेकिन हस्बे मामूल पीसीबी ने अब तक जो है वो वर्ल्ड कप में खेलने की हामी नहीं भरी। बीसीसीआई और आईसीसी ने वर्ल्ड कप के मैचेस के वेन्यू बदलने पर पाकिस्तान को या पीसीबी को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान के जो मुतवक्किल चेयरमैन ज़का अशरफ, जिनने आने से पहले ही जो था वो एक बड़ा बयान दागा था, नजम सेठी ने जो ही रिजाइन किया था, तो उसके बाद जो है वो ज़का अशरफ जो है वो पीसीबी के चेयरमैनशिप के लिए मजबूत उम्मीदवार है और मुतवक्किल चेयरमैन वही होंगे। 27 जून को इलेक्शन होने हैं, तो उसमें जो है वो ज़का अशरफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट हो जाएंगे। तो अपने इलेक्शन से या अपने सीट संभालने से पहले ज़का अशरफ ने जो है वो पहले एशिया कप के बारे में बड़ा बयान दागा था कि मैं हाइब्रिड प्लान जो है वो इसके शुरू से मुखालफत में था, क्योंकि छोटी टीम ने आके पाकिस्तान में खेलना, इंडिया जैसी टीम पाकिस्तान में आ नहीं रही, इस वजह से मैं एशिया कप के जो हाइब्रिड प्लान है उसको रिजेक्ट करता हूं। उसके बाद लोगों को जो है वो उनने तो हीरोपंती दिखाने की कोशिश की कि लोग मेरी तरफ जो है वो माइल होंगे, लोग मेरी वाह वाह करेंगे कि इंडिया की मंजी ठोकने ये बंदा आ गया है। लेकिन एज यूजुअल जो है वो इस चीज सारी चीजें जो है वो इसके बरक्स हुई और जो साबका खिलाड़ी और साबका जो शायकीन है उनकी तरफ से जो है वो ज़का अशरफ को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कि जो चीजें सेटल हो चुकी हैं, नजम सेठी ने इतना अच्छा काम किया है और जो बीसीसीआई एक मैच भी एशिया कप का पाकिस्तान में नहीं था करवाना चाहता, नजम सेठी की अनथक कोशिशों की वजह से पाकिस्तान का मुजव्वज करदा हाइब्रिड प्लान ही मंजूर हुआ है। तो अब आप उसको टांग अड़ाने की उसमें आपको क्या जरूरत है। और एसीसी की जानिब से भी उसके बाद बड़ा बयान आ गया था कि एशिया कप का जो है वो शेड्यूल जारी हो चुका है, सारी चीजें प्रेस रिलीज जो है वो इसकी जारी हो चुकी है। तो अब ज़का अशरफ जो मर्जी कहें, एशिया कप के मुतालिक कोई भी फैसला जो है उसको चेंज नहीं किया जाएगा और एशिया कप हाइब्रिड प्लान के तहत ही होगा। लेकिन जो है वो उसके बाद ज़का अशरफ ने अपना मौक़िफ़ दोबारा चेंज किया, यू टर्न लिया और उनका कहना था कि वो सिर्फ मेरा पर्सनल जो था वो ओपिनियन था कि हाइब्रिड प्लान को जो है उसके मुताबिक एशिया कप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पाकिस्तान का जो भी पीसीबी ने पहले फैसले किए हुए हैं उनको किसी भी किस्म में या किसी भी सूरत छेड़ा नहीं जाएगा। अब जो है वो ज़का अशरफ ने एक और सोचा छोड़ दिया है और ये अनकरीब जो है वो पीसीबी के जराये के मुताबिक ज़का अशरफ इस चीज को सोच रहे हैं, उन्होंने इस चीज पर माइंड बना लिया है कि हाइब्रिड प्लान के तहत जो पाकिस्तान को 4 ग्रुप के मैचेस मिलने थे, उसके अलावा ज़का अशरफ जो ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे वो पहला मुतालबा यही रखेंगे एसीसी से कि हमने एशिया कप उसी सूरत खेलना है अगर आप फाइनल जो है वो पाकिस्तान में करवाएंगे। 4 मैचेस आप करवा के उसके बाद श्रीलंका में चले जाएं और फाइनल में जो भी टीम्स 2 आती हैं वो फाइनल जो है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, वो चाहे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका हो, पाकिस्तान वर्सेस जो है वो इंडिया हो या इंडिया वर्सेस श्रीलंका हो या कोई भी और एशिया की टीम हो, जो भी टीम जो है वो फाइनल में पहुंचेगी उनको पाकिस्तान में आकर फाइनल खेलना पड़ेगा और पाकिस्तान ये लाजमी फाइनल जो है वो पाकिस्तान में ही करवाना चाहता है। और अगर पाकिस्तान में ये फाइनल ना करवाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप से क्विट करने का सोच सकता है और पाकिस्तान इसके बायकाट का सोच सकता है। लेकिन अब इसके बाद जो है वो एक दफा फिर जो है वो एशिया कप के मुस्तकबिल जो है वो उस पर खतरात के बादल मंडलाने लग गए, क्योंकि ज्यादा चांसेस यही नजर आ रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया जो है यही दोनों फाइनल में जाएंगे। अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में चले जाते हैं फिर तो किसी सूरत ये मुमकिन नहीं है कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान में आकर खेले और इंडिया की टीम ने अगर बीसीसीआई ने इंडिया की टीम को पाकिस्तान में भेजना होता तो वो अभी भेज देते। तो वो जब अभी नहीं भेज रहे तो जब फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर हुआ तो फिर इंडिया की टीम कैसे पाकिस्तान में आएगी। तो पैसिफिक जो मुकाबला जो उनकी बातें हैं, जो उनके मुतालबात हैं वो समझ नहीं आ रहे। जब सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं तो फिर भी ज़का अशरफ इस तरह की चीजें क्यों बार बार जो है वो सामने ला रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए और बाकी एसीसी के लिए, बीसीसीआई के लिए क्यों मुश्किलात नहीं खड़ी कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह करना चाहते हैं, ये बड़े सवालात हैं। और
अगर वैसे पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो अगर पाकिस्तान और ये जो पाकिस्तान इंडिया या जो भी टीम जो है वो एशिया कप का फाइनल में आ जाती है, अगर ये वाकई हो जाता है पाकिस्तान में फाइनल, फिर तो बहुत बड़ी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन हमें कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी सोचनी चाहिए कि ये चीज जो है वो प्रैक्टिकली भी जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान और सिर्फ इंडिया के अलावा कोई भी टीम जो है वो फाइनल में आ जाती है, फिर तो इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि शायद ये मुतालबा मान लिया जाए, वो भी चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया, जो कि मोस्ट 90% ये चीज श्योर है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो फाइनल एशिया कप का खेलेंगे, तो फिर तो ये फाइनल किसी सूरत पाकिस्तान में नहीं खेला जाता। तो पाकिस्तान जो बाइकआउट की धमकी दे रहा है, पाकिस्तान फिर क्या उसमें करेगा? पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट एशिया कप से शायद बाइकआउट करेगा, पाकिस्तान एशिया कप से बाहर निकल जाएगा। और जो पाकिस्तान के पास एक हाइब्रिड प्लान के तहत एशिया कप करवाने का मौका है, कहीं ये पाकिस्तान के हाथ से तो नहीं निकल जाएगा। तो ज़का अशरफ को और पीसीबी के तमाम जो अहदेदारान है, उनको सारे मामला जो है वो आसान तरीके से लेकर चलने चाहिए। जो चीजें सेटल हो चुकी हैं उनको छेड़ना नहीं चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि आप जो है नेक्स्ट जो चीजें आनी है वर्ल्ड कप के मुताबिक, जो पाकिस्तान का मुतालबा था, आप वो मनवा सकते हैं। आप वर्ल्ड कप में ना जाएं, आप तब तक ना जाएं जब तक जो है वो पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की हामी पाकिस्तान को रिटर्न श्योरिटी नहीं दे दी जाती आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से। और आप ये मुतालबा जरूर रखें कि हमने वर्ल्ड कप इंडिया में उसी सूरत खेलने जाना है जब इंडिया जो है वो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आकर खेलेगा। और हमें आईसीसी और बीसीसीआई जो है वो चैंपियन ट्रॉफी हर सूरत पाकिस्तान में करवाने की जो है वो हामी बरकत दें। और इंडिया की जो उसमें चैंपियन ट्रॉफी में इंक्लूजन है और इंडिया का पाकिस्तान में आकर खेलना जो है वो हमें जो है वो कंफर्म करके दें, हमें कंफर्म श्योरिटी दे आईसीसी और बीसीसीआई रिटर्न फॉर्म में, तो फिर हम वर्ल्ड कप में जा सकते हैं। लेकिन ये एशिया कप की जो चीजें सेटल हो चुकी हैं, इनको जो है वो ज़का अशरफ को इस तरह की चीजें करके जो है वो खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप इस तरह की चीजें करेंगे तो जो चीजें सेटल हो चुकी हैं वो भी गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, तो फिर शायद पाकिस्तान को भी इससे जो है वो ज्यादा नुकसान होगा। तो बहरहाल ये एक न्यूज थी। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान ने जो वेन्यूज चेंज की बात की थी कि चेन्नई की जो विकेट है वो स्पिनर्स के मददगार है, और जो बेंगलुरु की है वहां पे बाउंड्री छोटी है और वो बैटिंग विकेट है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ मैच है वो चेन्नई से उठा के, क्योंकि चेन्नई में तो स्पिनर्स बड़े कारगर साबित होते, तो अफगानिस्तान के पास दुनिया के सबसे लिथल स्पिनर है, तो वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एज मिल जाएगा। तो इस वजह से चेन्नई वाला मैच, पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान वाला मैच आप जो है वो बेंगलुरु में करवा लें, और पाकिस्तान और वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का जो मैच बेंगलुरु में खेला जाना है वो जो है वो आप चेन्नई में करवा लें। और पाकिस्तान की तरफ से ये मुतालबा सामने आया था, तो उस चीज पर जो है वो बीसीसीआई और आईसीसी ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एब्सोल्युटली नॉट का जो है वो जवाब दे दिया है कि ये किसी सूरत जो है ये चीजें जो है वो मानी नहीं जा सकती, क्योंकि वेन्यू जो है वो उसी सूरत चेंज हो सकता है जब आपको कोई वैलिड सिक्योरिटी रीजन दे। वैलिड सिक्योरिटी रीजन अगर आपके पास नहीं है और आप सिर्फ कंडीशंस को अपने हक में करने के लिए जो है वो वेन्यू चेंज करने की बात करेंगे, तो वो मेरे ख्याल से जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। और यही चीज जो है वो पाकिस्तान इंडिया के लेजेंडरी स्पिनर रविंद्र अश्विन जो हैं उनने भी बात की है। उनने अपने यूट्यूब के चैनल पे बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान का जो वेन्यू चेंज करने का मुतालबा है वो मेरी समझ से बाला तार है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो होस्टिंग कंट्री या आईसीसी का ये मामला होता है कि वो जो है वो शेड्यूल को तय करे। तो जब पाकिस्तान के मैचेस एक वेन्यू पर रख दिए गए तो सिर्फ इस चीज पर वेन्यू जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान को जो है वो जो चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ स्पिनर्स के खिलाफ जो है वो नुकसान हो सकता है, और जो है वो बेंगलुरु में विकेट छोटी और वहां पे बैटिंग विकेट है, तो वहां पे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेलना चाहता। तो ये चीजें अश्विन का कहना था कि समझ से बालाधार है, क्योंकि आपको एज ए प्रोफेशनल खेलना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जो वेन्यूज हैं, जो कंडीशंस हैं वो अपने हक में करना चाहते हैं, ताकि कंडीशन जो है वो उनको सूट करें और उनके आगे बढ़ने के ज्यादा चांसेस हों। तो अश्विन का यही कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि बीसीसीआई और आईसीसी जो है वो जो शेड्यूल जो है वो 27 जून को जारी किया जाना है, तो उसमें पाकिस्तान की जो है वो मुतालबात माने जाएंगे, क्योंकि आपके वेन्यू चेंज करने का मुतालबा सिर्फ उसी सूरत माना जा सकता है जहां पे आपको रेसिज्म का कोई मसला हो, जहां पे आपको ट्रैवलिंग का कोई मसला हो, जहां पे आपको जो है वो प्रैक्टिस में सेशन करने का कोई मसला हो, या फिर आपको कोई सिक्योरिटी का इतना वैलिड रीजन हो कि आप कहें कि यहां पे खेलने से हमारे खिलाड़ियों की जान को खतरा है और हमारे शायकीन को खतरा है, हमारे मीडिया पर्सन को खतरा है, तो उस सूरत में जो है वो वेन्यू चेंज किया जा सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान जो कंडीशंस अपने हक में करना चाहता है, पाकिस्तान जो पिच कंडीशंस अपने हक
हक में करना चाहता है और पाकिस्तान जो कंडीशंस का फायदा अपने हक में लेना चाहता है, ये पाकिस्तान का मुतालबा ना ही जायज और ना ही ये जो है वो बीसीसीआई और आईसीसी की तरफ से माना जाएगा। तो ये अश्विन का डो टोक मौकिफ था। और वैसे भी मेरे ख्याल से तो ठीक है, चेन्नई वाला जो अफगानिस्तान वाला मैच है उसका वेन्यू चेंज होना चाहिए। बाकी बेंगलुरु में बाउंड्री शॉट्स हैं और बैटिंग विकेट्स है, तो वहां पे पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना खेलने का मुतालबा वैसे मुझे भी जायज नहीं लग रहा। हाँ, चेन्नई वाला आप जो है वो मैच चेंज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे जो है वो अफगानिस्तान को काफी अपर हैंड मिल जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। तो बहरहाल शेड्यूल आएगा तो वो पता चल जाएगा। और बाय द वे आईसीसी ने जो है वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है, आईसीसी और बीसीसीआई वर्ल्ड कप का शेड्यूल 27 जून को दिन 11 बजे जो है उसका ऐलान कर देंगे। एक तकरीब होगी, उस तकरीब के दौरान जो है वो वर्ल्ड कप के मुतालिक जो है वो सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी कि कौन सी टीम ने किस डेट को किस वेन्यू पर किस टीम के खिलाफ जो है वो खेलना है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये भी चीज क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान के जो वेन्यू चेंज की बात की गई और जो पाकिस्तान का अहमदाबाद में ना खेलने, मेरे ख्याल अहमदाबाद में ना खेलने वाला मैच जो है वो पाकिस्तान का वो जरूर माना जाएगा। और वो भी बीसीसीआई के ऑफिशियल्स के मुताबिक, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि वो बीसीसीआई मुतालबा पाकिस्तान का मानने को तैयार है। और अगर शायद वो पाकिस्तान का मुतालबा नहीं मानता तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलने भी नहीं जाएगा। तो इस वजह से बीसीसीआई और आईसीसी जो पाकिस्तान का अहमदाबाद में ओपनिंग मैच ना जो है वो इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलने का मुतालबा है उसको तो मान लेगा। बाकी अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो चेन्नई और बेंगलुरु में ना खेलने का जो मामला है या जो मुतालबा है उसको नहीं माना जाएगा। बहरहाल 27 जून को हर चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया के मायानाज साहब कप्तान और इंडियन के करंट हेड कोच जो है वो रवि शास्त्री ने जसप्रीत बुमराह को जल्दी ना खिलाने का मशवरा दे दिया और उन्होंने इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि जसप्रीत बुमराह को जो है, जो कि मुतवक्के तौर पर आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह फिट है और आयरलैंड के खिलाफ जो है वो उनको टीम में शामिल कर लिया जाएगा। और उसके बाद ये भी सोचा जा रहा है कि वर्ल्ड कप में भी जो है वो जसप्रीत बुमराह इंडिया की टीम को अवेलेबल होंगे। तो रवि शास्त्री इस चीज के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और उन्हें इस चीज के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि आपको जो है वो बीसीसीआई को, इंडियन टीम को, इंडियन टीम की मैनेजमेंट को, हर खिलाड़ी को जो है वो बड़ा सोच समझ कर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक कोई खिलाड़ी जो है वो 100% फिट नहीं हो जाता उसको टीम में शामिल नहीं करना चाहिए। और जो है वो जसप्रीत बुमराह जो है वो निगलिंग इंजरी से काफी अरसे से जूझ रहे हैं और उन्होंने जो लास्ट मैच खेला था वो सितंबर 2022 में खेला था। उसके बाद वो कोई भी मैच जो है वो नहीं खेल पाए और WTC का फाइनल में भी जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग है वो इंडिया की टीम को उनकी कमी काफी खली। और वर्ल्ड कप T20 का वर्ल्ड कप था उसमें भी जो है वो पहले जसप्रीत बुमराह का नाम आ रहा था लेकिन बाद में जसप्रीत बुमराह को उससे भी निकाल दिया गया। तो रवि शास्त्री का कहना है कि आपको जो है वो पीसीबी की तरफ से या जो है शहीन शाह अफरीदी की तरफ से जो है वो उनको जिस तरह जल्दी में T20 वर्ल्ड कप में खिला लिया गया और बाद में उनने फाइनल वाले मुकाबले में जो है वो पाकिस्तान को जिस तरह क्रंच मोमेंट पे नुकसान पहुंचाया, तो ये नुकसान आप ना उठाइए क्योंकि शहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट नहीं थे। पाकिस्तान ने अपना वो टॉप का बॉलर होने की वजह से जल्दी से उनको जो है वो वर्ल्ड कप में खिलवा लिया और उसने ऐसे मौका पर उसको इंजरी दोबारा हो गई जब पाकिस्तान के पास जो उस टाइम जो था वो डू एंड डाई की कंडीशन थी और पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप का मैच जो है वो शहीन शाह अफरीदी की वजह से हार गया। और अगर शहीन शाह अफरीदी उस दिन इंजर्ड ना होते और शहीन शाह अफरीदी को 2 ओवर करवा लेते तो यकीनन जो है वो पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप, ये जो पिछला 2022 का T20 वर्ल्ड कप गुजरा है वो पाकिस्तान लाजमी जीत जाता। और यही चीज जो है वो रवि शास्त्री ने बीसीसीआई को समझाने की कोशिश की है कि आप जल्दी ना कीजिए, आप आयरलैंड के खिलाफ उसको ना खिलाएं। वर्ल्ड कप में भी अगर वो जो है वो नहीं, अगर उसको वो फिट नहीं होता तो आप उसमें भी ना उसको खिलाएं। किसी भी किस्म की जल्दी ना करें क्योंकि जसप्रीत बुमराह आपका एक एसेट है और अगर आप एसेट को जो है वो इतनी जल्दी खिलवाकर वर्ल्ड कप में खिलवाने या एशिया कप में खिलवाने या वर्ल्ड कप में जो है उसको अपनी टीम में शामिल करने का सोच रहे हैं तो फिर ये जो है अगर उसको दोबारा इंजरी आ जाएगा, अगर वो मुकम्मल फिट नहीं होता और उसको जो है वो दोबारा इंजरी आ जाएगी तो एक तो जो जसप्रीत बुमराह जो है वो उसके खुद के कैरियर के लिए बड़ा तबाहकुन साबित होगा और दूसरा इंडिया के पास एक टॉप क्लास जो बॉलर है वो उनको और काफी अरसे तक जो है वो दस्तयाब नहीं होगा और इंडिया जो है उसको किसी भी बड़े मुकाम पर जो है वो जिस तरह शहीन शाह अफरीदी के इंजर्ड होने की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ था इस तरह जसप्रीत बुमराह का भी नुकसान हो सकता है। बहरहाल ये सारी चीजें सामने और रवि शास्त्री का यही मानना है कि मेरे ख्याल से भी ये चीज दुरुस्त है कि जब तक वो सही मुकम्मल फिट नहीं होते क्योंकि वो इंडिया का एक बहुत बड़ा एसेट और बहुत बड़ा बॉलर है और बीसीसीआई को जसप्रीत बुमराह को सोच समझकर जो है वो शामिल करना चाहिए। और दूसरे श्रेयस अय्यर की बात आ रही है कि वो भी शायद वापस आ रहे हैं, वो जो शेखर और बाकी भी जो संजू सैमसन को जो है वो शामिल कर लिया गया वर्ल्ड कप के स्क्वाड में और जो
बाकी भी जो खिलाड़ी हैं उनको भी जो है वो शामिल करने, जो इंजर्ड हैं। केएल राहुल के मुतालिक जो है वो इंडियन टीम जो है वो बीसीसीआई जो है वो तजब्जब का शिकार है, और जो है वो पंत के हवाले से भी जो है वो बीसीसीआई की टीम जो है वो तजब्जब का शिकार है कि उनको वर्ल्ड कप में खिलाया जाए या ना खिलाया जाए, उनको टीम में शामिल किया जाए या ना किया जाए। लेकिन जिस तरह रवि शास्त्री ने कहा कि जब तक कोई भी खिलाड़ी जो है वो मुकम्मल फिट नहीं हो जाता तो आपको उस खिलाड़ी को नहीं खिलाना चाहिए। और अगर आप किसी खिलाड़ी को, जो आपका मेन प्लेयर है, अगर आप उसको इंजरी के बावजूद खिला लेते हैं, जल्दी से आप खिला लेते हैं, अपने फायदे के लिए खिला लेते हैं, तो वो आपको फायदा कम देगा, आपको नुकसान जो है वो ज्यादा होगा। क्रंच मोमेंट्स पे वो खिलाड़ी अगर दोबारा जख्मी हो जाता तो उसका अपना कैरियर तो खराब होगा, बीसीसीआई का जो एक एसेट बीसीसीआई ने बनाया हुआ वो एसेट भी जाया हो जाएगा और बीसीसीआई को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने मशवरा दिया है कि जसप्रीत बुमराह को भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट को भी जल्दी नहीं करनी चाहिए और बीसीसीआई को भी किसी सूरत कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए जब तक जसप्रीत बुमराह मुकम्मल 100% फिट नहीं हो जाते, तब तक जसप्रीत बुमराह को जो है वो किसी सूरत नहीं खिलाना चाहिए। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।